सो कैसे हो तुम सभी लोग दोस्तों। फाइनली मेरे हाथ में कुछ ऐसे लीक्स आए हैं ना, जिसको सुनोगे तुम्हारा बेजा फ्राई हो जाएगा। तुम बोलोगे वाओ ये तो होना ही चाहिए, यानी कि होराइजन के एंड में क्या होगा, हर एक कैरेक्टर क्या करेगा, उनकी स्पेसिफिक एंडिंग क्या होगी, वो सारी चीजें मैं तुम्हें अलग वीडियो में बताएगा। लेकिन इस लीक में एस केचम का भी मेंशन है एंड इसमें हमको बताया गया है कि कैसे क्या एस केचम एंड में अपीयर होगा। तुम बोलोगे ये तो होना ही चाहिए। एंड इस लीक जो मुझे मिला है ना ट्विटर के ऊपर, यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि पोकेमोन लीक ड्राफ्ट के अंदर था। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों कि ये जो भी लीक है ना, ये अप्रूव नहीं हुआ था। एंडिंग स्पेसिफिक एस वाला पार्ट जो है वो अप्रोच जरूर से किया गया था, लेकिन यार ये अप्रोच जो है अप्रूव नहीं हुआ, वेटिंग में था। अब क्या होगा वो हमको एंडिंग में पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये मेंशन जरूर से किया गया था, ये डिस्कस किया गया था कि एंड में क्या किया जाएगा, एंड वो ही मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। अब ये कितना सही है कितना गलत है आई डोंट नो, मुझे बस इंटरनेट के एक कोने में ये डिटेल मिली है जो कि मैं तुम्हें बता रहा है। एंड ये कहानी में मन से नहीं बना रहा है, मुझे खुद इंटरनेट पे मिला है। अब यार इतना डिस्क्लेमर हो गया है, अब शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें बोला गया है कि एंड में लिको जो होगी स्पिनल को हरा देगी, एंड उसके बाद में लिको रोई सबके सब राइजिंग वर्ल्ड टेक्लर्स जो होंगे अलग हो जाएंगे। लिको जाएगी पोकेमोन टूर्नामेंट में, यानी कि अब वो पोकेमोन बैटलर, पोकेमोन ट्रेनर बोल सकते हो, वो बनने वाली होगी। इसके अंदर हमको दिखाया जाएगा एंड में लिको जो है अपने एक नए एडवेंचर पे जाएगी, जैसे कि पोकेमोन अल्टीमेट जर्नीज में गो अपने सफर पे गया, कोहारू जो थी वो अपने सफर पे गई, एंड एस अपने सफर में गया, वैसे ही लिको जाएगी अपने नए एडवेंचर में। एंड उस एडवेंचर की शुरुआत में हमको दिखाया जाएगा बहुत सारे बच्चे उसको पहचान जाएंगे। ऑफ कोर्स उसने स्पिनल को हराया होगा तो वर्ल्ड वाइड लिको भी काफी ज्यादा फेमस हो जाएगी। एंड इस दिस मोमेंट एंड मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट बता देता है ना, देखो यहाँ पे लिखा गया है At that moment, Ace Ketchum appears and asks her how she got there, यानी कि Ace Ketchum आएगा एंड वो लिको को पूछेगा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और उसके बाद में हमको दिखाया जाएगा लिको थोड़ी सी ब्लश करेगी, क्योंकि यार उसको पता है ना तुम्हें, सोशली वो इंटरेक्ट नहीं कर पाती है लोगों के साथ में। अस बहन अस बता रहा हूँ मैं। इसके अलावा फाइनली चैंपियन Ace Ketchum इज समन टू बैटल, यानी कि Ace वर्सेस लिको का बैटल हमको हिंट किया जाएगा एंड के अंदर। एंड फिर एंड में लिको डिस्कवर करेगी आखिरकार सामने वाला बंदा कौन है, वो है चैंपियन, पूरी की पूरी दुनिया का बादशाह, शहंशाह, एक ही है पूरी दुनिया का पोकेमोन ट्रेनर के फील्ड के अंदर, और वो होगा एस केचम, बता रहा हूं मैं। एंड एंड में लिखा आएगा टू बी कंटिन्यूड, ये लीक में यही बोला गया है। एंड एंड में भाई हमको बताया जाएगा कि आने वाले समय में जो भी अगला एनीमे आएगा उसके अंदर लिको वर्सेस एस केचम का मुकाबले से वो सीरीज स्टार्ट होगी, ये लीक के अंदर मेंशन है। अब बात करते हैं कि मेरा क्या ओपिनियन है इस लीक के अंदर। तो देखो, ये पहले अप्रोच किया गया था, अब देखते हैं पोकेमोन वाले अभी भी इसी प्लेन को फॉलो करेंगे या फिर नया प्लेन वो बनाने वाले हैं। एंड इसमें तुम देख रहे हो ना, एंड में एस केचम को लाया गया है एंड वो काफी अच्छा क्लिफ हैंगर होगा, बता रहा हूं मैं। किसी भी सीरीज का एंड जो होता है ना, वो काफी ज्यादा मतलब ऑडियंस को भ्रमित करने वाला होना चाहिए कि ऑडियंस पागल हो जाए, ऑडियंस दिन रात एक ही बात सोचे कि आगे क्या होगा। जस्ट लाइक पोकेमोन अल्टीमेट जर्नीज के अंदर एस की जर्नी को इस तरीके से एंड किया गया था कि लोग सोचते हैं अभी भी एस केचम क्या कर रहा होगा, वो कहाँ पे होगा। अगर उसकी जर्नी को परमानेंटली एंड कर देते तो लोगों की क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती, लोगों को लगता कि एस केचम की जर्नी सच में खत्म हो चुकी है। लेकिन उन्होंने जर्नी को ओपन एंड रखा ताकि वो कभी भी किसी भी मोमेंट में उस एस की जर्नी के एंड को किसी भी नई सीरीज में कनेक्ट कर दे। एंड वैसे हमको यहाँ पे दिखाया जाएगा, अगर मेरी मानो तो 70% चांस है कि होराइजन के रियल वाले एंड के अंदर इस स्टोरी को फॉलो किया जाए। मतलब तुम सोचो पूरी होराइजन की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि तुम सोचो पूरी होराइजन की जर्नी खत्म हो जाएगी, फिर लिको को दिखाया जाएगा कि वो एस केचम के साथ में मुकाबला कर रही है, उस मोमेंट पे वो सीरीज खत्म होगी। एंड फिर अगली सीरीज में वो हमको क्या दिखाएंगे, ऑफ कोर्स वो इसी से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि तुम मानो ना मानो तुम्हें पता है ना कि किस तरीके से होराइजन खत्म होने के बाद बताया जा रहा है कि अप्रैल महीने में अगले साल 2026 के अंदर 12 अप्रैल को अपना ये होराइजन खत्म हो सकता है। लीक
के रूमर तो यही आ रहे हैं। एंड वो जैसे ही खत्म होगा इनके पास कुछ भी नहीं है दिखाने को। मतलब तुम इमेजिन करो, पोकेमॉन लेजेंड जेड की स्टोरी अभी फॉलो हो रही है, जनरेशन 10 में आने में अभी समय है, कोई नया ऑफिशियल गेम भी नहीं आ रहा है, तो आगे वो क्या दिखाएंगे? इनको दिखाने के लिए कुछ भी कंटेंट नहीं है, तो ऑफ कोर्स पुराना मसाला को ये कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज इनको पता चल चुका है कि होराइजन का डाउनफॉल चल रहा है, अभी कोई भी इनको नहीं देख रहा है, तो करे क्या? तो डेफिनेटली सोने की मुर्गी का कमबैक कराया जाए ना। मैं ब्लेज़िगन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एस केचम के बारे में। एंड सीरीज के एंड में एस कैमियो करेगा एंड सीरीज वहीं पे खत्म हो जाएगी। फिर 1-2 हफ्ते बाद या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 महीने बाद हमको एक नई सीरीज दिखाई जाएगी, जिसका नाम ही कुछ भी रख सकते हैं, होराइजन, अल्टीमेट होराइजन, ऐसा कुछ रख दे, पर कितना अच्छा नाम है ना, अल्टीमेट होराइजन, कोलैबोरेशन ऑफ एस केचम एंड लिको यूनिवर्स। मजा आ जाएगा ना यार। अल्टीमेट होराइजन मुझे काफी अच्छा नाम लगा है, बता रहा है मैं। ये सीरीज अनाउंस ही कर सकते हैं जिसके अंदर लिको और एस का मुकाबला दिखाया जाए एंड लिको और एस केचम दोनों एक साथ नए सफर पे निकले। लिको एस केचम को एज ए आदर्श देखे, एज ए मेंटर देखे कि मुझे इनके जितना पावरफुल बनना है। एंड फिर एस केचम लिको के साथ में ट्रैवल करेगा, लिको की जो कमियां होगी उसको सुधारने में हेल्प करेगा। एंड एक और कोई न्यू कैरेक्टर आ सकता है जो कि यार इस पूरे ट्राई को कंप्लीट कर दे, मजा ही आ जाए। काश सैना कमबैक कर जाए, सैना लिको एस केचम एक साथ ट्रैवल करे, भाई क्या ही सीन होगा यार। सोचते ही गूसबम्स आ रहे हैं मुझे। इस सीरीज के अंदर एस केचम की लेजेंड्स जीए की जर्नी को दिखाया जाए, क्या ही कड़क स्टोरी होगी यार, बता रहा हूं मैं, मजा ही आ जाएगा। एंड इसके अलावा तुम समझ नहीं रहे हो ये कितना ज्यादा मतलब पॉसिबल हो सकता है। एंड पोकेमॉन की 30वीं सालगिरह भी आ रही है, आगे दिखाने को कुछ कंटेंट भी नहीं है, तो डेफिनेटली एस केचम को ही कमबैक करा सकते हैं। अगर मैं पोकेमॉन वालों की जगह होता तो डेफिनेटली एस को वापस लेके आ जाता, क्योंकि अगर तुम ध्यान से सोचो तो एस केचम का गुड बाय इसलिए कराया गया था क्योंकि यार उनके पास स्टोरी नहीं थी, कंटेंट नहीं बचा था। एस की स्टोरी को कौन से रास्ते पे ले जाए वो तो अभी भी नहीं है। एंड भाई इसको थोड़ा सा रेस्ट देना था कि फाइनली रेस्ट कर ले, काफी ज्यादा ट्रैवल कर लिया एंड रेस्ट काफी ज्यादा हो चुका है बे। आई थिंक मैं गलत नहीं हूं तो 2022 में एस केचम गया था, 25 आ चुका है, तो 26 में आ जाए एस केचम। भाई क्या ही चाहिए तुम्हें, मुझे बताओ ना यार। सबसे अच्छा मौका यही है, तुम एस केचम को परमानेंटली वापस मत लाओ, बट यार एक मिनी सीरीज के लिए 15-20 एपिसोड की सीरीज के लिए तो लेके आओ। जनरेशन 10 नहीं आता है तब तक तो हमको एस की जर्नी दिखा दो कि वो कर क्या रहा है। एस को बस पूरे एपिसोड में बैठा हुआ खाना खाता हुआ दिखाओ, लेकिन दिखाओ, जरूर दिखाओ, बिकॉज हम एस के फैन है, एस के बिना हम जी नहीं सकते। मतलब भाई ये इतने साल हमने कैसे गुजारे एस के बिना मैं ही जानता हूँ। हम सब एस के डाई हार्ट फैन जो है ना वही जानते हैं कि हम कैसे जी रहे हैं। लेकिन जो भी हो ये लीक काफी सही लग रहा है मुझे। मतलब भाई लीक सुन के ही गूस बम्स आ रहे हैं। अगर एस केचम आएगा तो क्या होगा भाई, वो सीन को इमेजिन करके ही मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जा रहा हूँ। एंड अब तुम बताओ तुम्हें क्या लग रहा है, क्या ये लीक सही है या फिर इसको अप्रूव किया जाएगा या फिर डिसअप्रूव कर दिया होगा? तुम्हारा ओपिनियन में जानना चाहता हूँ, बताओ। बाय बाय।